किस्त 5 सरगोशियों की वादियाँ। सुनहरी राह ईमा और ज़फ़राह को एक नई दुनिया में ले गई, एक वसी मैदान जो चांदनी की तरह चमकती हुई चांदी के लंबे घास से ढका हुआ था। हुआ में एक खास सी ठंडक थी और इसमें हर तरफ से नर्म सुरीली सरगोशियों की आवाज़ें आ रही थीं। ये सरगोशियाँ हुआ के साथ चल रही थीं, उनके चेहरों को छूती और उनके कपड़ों को हल्के से हिलाती रही। ईमा रुक गई, इसकी नज़रें अजीब व गरीब झूमती घास को देख रही थीं। इसने सर झुकाकर सरगोशियों पर ध्यान देना शुरू किया। क्या तुमने ये आवाज़ें सुनी ज़फ़राह? इसने मध्यम आवाज़ में पूछा। बुलंद बालादेव ने इसकी तरफ देखा, इसकी भनवें तशवीश से सुकड़ गईं। हाँ, लेकिन ये अल्फाज नहीं हैं, ये तंबीहात हैं, इसने धीमी गरजदार आवाज़ में कहा। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन सरगोशियां बुलंद होने लगें, जो आरामदेह मौसीकी से एक अजीब और खौफनाक शोर में बदल गईं। घास गैर मामूली तौर पर झूलने लगी, मुड़ने और घूमने लगी जैसे इसकी अपनी मर्जी हो। साये उनके अर्ध गिर्द नाचने लगे, लेकिन जब वो पलट कर देखते तो वहां कुछ भी ना होता। हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, ओ ज़फ़राह ने कहा। इसका हाथ अपनी बड़ी हथौड़े की मुट्ठी पर सख्त हो गया, लेकिन वो अभी एक कदम ही उठा पाए थे कि सरगोशियां एक गरजदार शोर में बदल गईं। चांदी के घास ने ऊपर उठकर घूमना शुरू किया और हुआ और रोशनी के बने इंसानी शक्लों में तब्दील हो गया। ये मखलूक उनके गिर्द जमा हो गईं और उनकी चमकती आंखें इन्हिमाक से घोर रही थीं। वक्त की हवाओं को कौन परेशान करता है? एक शक्ल ने पूछा। इसकी आवाज़ मुख्तलिफ सरों का सिम्फनी लग रही थी। ईमा आगे बढ़ी, हाथ में पकड़ा हुआ चमकता हुआ टुकड़ा उठाया। इसकी सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर एतमाद भर रही थी। हम नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं आए, हम ख्वाबों के चूर को तलाश कर रहे हैं ताकि जो खोया है इसे बहाल कर सकें, इसने कहा। मखलूक एक दूसरे की तरफ देखने लगे, उनकी शक्लें मध्यम हो गईं। मरकजी शक्ल ने दोबारा बात की, इसका लहजा फैसलाकुन था। चूर ने हकीकत को खुद से तोड़ दिया है। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें जो टूटा है इसे ठीक करना होगा। मखलूक ने अपने बाजू उठाए और उनके दरमियान रोशनी और हुआ का एक चमकता हुआ भंवर बनने लगा। जैसे ही भंवर खत्म हुआ, जमीन पर चमकते हुए निशानात में एक मुइमा जाहिर हुआ। ईमा ने घुटने टेक कर इस मुअम्मे को गौर से देखा। निशानात मुसलसल अपनी जगह बदल रहे थे, उनका मतलब समझ से बाहर था। ज़फ़राह इसके करीब खड़ा रहा, इसके चौड़े कंधे तनाव का शिकार और उसकी आंखें किसी खतरे के इशारे तलाश कर रही थीं। वक्त जैसे रुक सा गया था जब ईमा इस मुअम्मे को हल करने की कोशिश कर रही थी। इसका दिमाग मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ने में मसरूफ था। उनके अर्द गिर्द सरगोशियां नर्म हो गईं, जैसे वो मखलूक इसकी कामयाबी की दुआ कर रही हो। आखिरकार ईमा का चेहरा एक चमकती हुई मुस्कुराहट से रोशन हो गया। इसने एक चमकते हुए निशान को छुआ। मुइम्मा सुनहरी रोशनी में बदल गया और सरगोशियों वाली मखलूक ने सुकून से सांस ली। तुमने अपनी अक्ल का सबूत दिया, मरकजी शक्ल ने कहा अपना सर झुकाते हुए। रास्ता तुम्हारे लिए खुला है, लेकिन खबरदार, हवाई माजी के राजों से ज्यादा कुछ लेकर चलती है। मखलूक हुआ में तहलील हो गई और मैदान दोबारा खामोश हो गया। सुनहरी राह दोबारा जाहिर हुई जो उफ़ुक़ की तरफ बढ़ रही थी। ज़फ़राह ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ईमा को खड़े होने में मदद दी। तुम मेरी तवक्को से ज्यादा बहादुर हो, इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। और तुम मेरी सोच से ज्यादा मोहतात, ईमा ने जवाब दिया। इसका लहजा नर्म था लेकिन इसका चेहरा संजीदा। दोनों ने दोबारा अपना सफ़र शुरू किया। सुनहरी राह उनके कदमों के नीचे मजीद चमकती हुई। उनके पीछे मैदान जैसे एक गहरी सांस ले रहा हो, उनकी रवानगी पर मुतमईन। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, हुआ दोबारा तेज होने लगी और सरगोशियां आने वाले चैलेंजों की खबरें देने लगे। उफ़ुक़ पर एक नई आजमाइश उनकी मुंतज़िर थी, लेकिन उनके अज़्म की रोशनी पहले से कहीं ज्यादा रोशन थी।